नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति कौन करता है? भारत में तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति कौन करता है? भारत में तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कोरी निवेशिका कच्छ का रण में स्थित है। कोरी निवेशिका कच्छ का रण में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? भारत के जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। भारत के राजस्थान में है जो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? भीनमाल की यात्रा हेनसांग ने की थी। भीनमाल की यात्रा हेनसांग चीनी यात्री ने की थी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। अगला प्रश्न, तमिल रामायण अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? तमिल रामायणम तथा रामावतारम का लेखक कंबन था। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कंबन था। अगला प्रश्न, संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? संगम युगीन चोल शासकों का धर्म शैव धर्म था। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म शैव धर्म था। अगला प्रश्न, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। अगला प्रश्न, बारहमासा के रचयिता कौन थे? बारहमासा के रचयिता कौन थे?
बारहमासा के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी थे। बारहमासा के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी थे। अगला प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने की थी। रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने की थी। अगला प्रश्न, ताल छापर और पड़िहारा रण क्षेत्र है। ताल छापर और पड़िहारा रण क्षेत्र है। ताल छापर और पड़िहारा रण क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र है। ताल छापर और पड़िहारा रण क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र है। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाता है। रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर क्या कहलाता है? रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर भभूल्या कहलाता है। रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर भभूल्या कहलाता है। अगला प्रश्न, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ से है? किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ से है? साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ से है। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ से है। अगला प्रश्न, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी द्वारा बनाया गया है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में स्थित है। गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता है। अगला प्रश्न, रेवड़ क्या है? रेवड़ क्या है? रेवड़ एक पशुओं का झुंड होता है, भेड़ों का झुंड। रेवड़ पशुओं का झुंड यानी भेड़ों का झुंड होता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न, रूख भायला का अर्थ है। रूख भायला का क्या अर्थ है? रूख भायला का अर्थ है वृक्ष मित्र। रूख भायला का अर्थ है वृक्ष मित्र। अगला प्रश्न, भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य राजस्थान है।
अगला प्रश्न, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास प्रसिद्ध है। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली थे। अगला प्रश्न, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माँ भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।